अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 568वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, गुजरात के राजकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक ऐसा वाक़या पेश आया। अभी मुझे वो बयान करते हुए मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक प्रोफेसर बेटा, पढ़ा लिखा, हायर एजुकेटेड, उसकी माँ बीमार थी। अब वो बेचारी बेटे के अलावा अब कहीं दूसरे के घर पे तो जा नहीं सकती थी, और एक बेटे के अलावा वो माँ को दूसरा कोई बेटा भी नहीं था। उसकी बहू और बेटा दोनों भी माँ से इतने तंग आ गए कि बेटा अपनी माँ को अपने बिल्डिंग की छत पर लेकर गया, और चौथे फ्लोर का जो टेरिस था वहाँ से उसने अपनी माँ को ज़मीन पे फेंक दिया, और वहीं पे गिरने के बाद में बुढ़िया का इंतकाल हो गया। पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो बेटे ने रिपोर्ट लिखाई कि मेरी माँ छत के ऊपर थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से माँ ज़मीन पे गिर के मर गई। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब पुलिस ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी कि वो माँ जो बेचारी पैरों से चल नहीं सकती थी, वो ऊपर के फ्लोर पे और छत पे कैसे जा सकती है। पुलिस ने जब कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी और तहकीकात की तो पता चला कि बेटा खुद अपनी माँ को घसीटते हुए ऊपर के फ्लोर पे लेकर गया, छत पे लेकर गया, और उस छत के चारों तरफ 4 फीट की दीवार बनी हुई थी। वो दीवार के ऊपर उठाकर उसने अपनी माँ को फेंक दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, मैंने जब ये वाक़या सुना तो मेरे तो बदन के जो है पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ये सोचकर कि ये हमारे ज़माने की कैसी औलादें हैं जो माँ बाप के एहसान को फरामोश कर देती है। वो प्रोफेसर बेटा, वो पढ़ा लिखा बेटा, उस खबीस को, उस शैतान को रत्ती बराबर भी ये एहसास नहीं पैदा हुआ कि अरे भाई, यही वो मेरी माँ है जिसने 9 महीने तक मुझे अपनी कोख में, अपने पेट में रखा और अपने जिस्म का खून पिला पिला कर मेरी परवरिश की और मुझे बड़ा किया। वो माँ कैसी कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, कैसे कैसे वो माँ जो है परेशानियों को बर्दाश्त करती है, वो बयान कर नहीं सकते हम। जो माँ बच्चे को जन्म देती है, बस वही माँ उसको फील कर सकती है और महसूस कर सकती है बस। उसके अलावा भी मैं देखता हूँ जो बेचारी हमारी बहनें, बहुत सारी हमारी मस्तूरात जो है, सुबह सुबह फज्र के बाद में शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद पानी गर्म करके अपने छोटे छोटे बच्चों को नहलाती है, उनको स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाती है, उनको रोज़ाना स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल के गेट तक जाती है। बाज़ हमारी बहनें जो है वो बस स्टॉप तक जाती है, बस आ रही है, बच्चे उसमें जा रहे हैं, और उसके बाद में जब वो बच्चे वापस आते हैं तो माँ वहाँ पे खड़ी हुई पहले से मौजूद होती है। यानी इस बेचारी के अपने कोई तकाज़े नहीं है, अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है, इसके अपने कोई जज्बात नहीं है औलाद के जज्बात के सामने, औलाद की खिदमत के सामने। और ये सिलसिला चलता है जब तक बच्चे हाई स्कूल में नहीं चले जाते। उसके बाद में आगे की पढ़ाई, बच्चा किसी और शहर में जाकर डीएड कर रहा है, बीएड कर रहा है, तो माँ हर आने जाने वाले के हाथ से बच्चे के वास्ते पैसे भेज रही है, बच्चे के वास्ते खाने की चीज़ें बना बना कर भेज रही है, बच्चे के कपड़े धो धुला कर भेज रही है। माएँ अपने औलादों की ऐसी खिदमतें करती है। वो बेटा ये क्यों फरामोश कर गया कि उसको प्रोफेसर बनाने तक उसके माँ ने अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था।
लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, मसाइल हमारे ज़माने में उस वक्त पैदा होते हैं जब इन औलादों को ऐता वैता यानी रेडीमेड, इंस्टेंट हर चीज़ फराहम हो जाती है, हर फैसिलिटीज़ इनको मिल जाती है। बेटे को खून पसीना बहाना नहीं पड़ा था, इसके लिए बेटा प्रोफेसर बन गया। बाप ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर उसको गवर्नमेंट जॉब दिला दी। अब उसके घर पे सैलरी आ रही है तो वो हवा में उड़ रहा है। अब सारे एहसानात भूल गया उसने माँ बाप के। शादी होने के बाद जोरू आ गई। अब हमारे ज़माने की ये जो बहुएं हैं, सबसे बड़ा फितना बेदीन औरत का हमारे घर के अंदर दाखिल होना है। सबसे बड़ा फितना। जितनी दुनियादार, जितनी हायर एजुकेटेड, जितनी फित्तीन जहन की बहू आप लेकर आओगे, वो उतने ही जल्दी आपके घर को तोड़ने का काम करेंगी। अब वो ये फिक्र में लग गई कि मैं अपने शोहर को उसके माँ बाप से अलहदा क्यों करूं। वो ये भूल गई कि तेरे को आके अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, वो माँ ने उसको पेट में रखकर जन्म दिया था और उसी माँ ने उसको बड़ा किया था। उसके ऊपर तेरे से ज्यादा उसकी माँ का हक है। लेकिन ये हमारे ज़माने की वो जो आने वाली बहुएं हैं, वो फरामोश कर देती है। उनका पहला प्लान और पहली साजिश और पहला षड्यंत्र ये होता है कि बेटे को उसकी माँ से कैसे तोड़ा जाए, बेटे को माँ से कैसे अलग किया जाए, अपना 4 ईंट का चूल्हा कैसे अलग कर दिया जाए और किस तरीके से बेटे और माँ के बीच में नफरत की दीवार बनाई जाए। जैसे वो प्रोफेसर की बीवी ने भड़का के बेटे को माँ का कातिल बना दी, ऐसे ही हमारे ज़माने में हर घर में हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब बेटा बहू की साजिशों का शिकार बनके, अपने बीवी के प्लानिंग का शिकार बनके माँ से लड़ाई कर रहा है, माँ से झगड़े कर रहा है और फिर किसी भी तरीके से माँ को घर से निकालने की प्लानिंग, माँ बाप को घर से तोड़ने की प्लानिंग। क्यों? इसलिए कि उसको जुम्मा 8 दिन वाली जो जोरू मिली है, उस जोरू ने उसको ऐसे हरे हरे बाग दिखा दी जिसकी वजह से ये अपने 25 साला माँ बाप को 30 साल से जो माँ बाप खिदमत कर रहे हैं, एक झटके में फरामोश करने को तैयार हो गया। इसीलिए हमारे ज़माने में शादियों के बाद आज तो 2-2 महीने भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहने को तैयार नहीं। 1-1, 2-2 महीने में चूल्हे अलग हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, मैं हमेशा ये नसीहत करता हूँ कि हमारे बेचारे बहुत सारे बुजुर्गों को मैं देखता हूँ, वो अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, अपने सारे जज्बात को कुर्बान करके वो गाड़ों पे धंधे करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत जो करते हैं गाड़े के ऊपर, वो फुटपाथ के ऊपर फेरी लगाते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। बाज़ लोग साइकिलों पे तिजारत करते हैं और खून पसीना अपना सब कुछ लगा देते हैं। उनके बच्चे बड़े होते रहते हैं तो तब तक वो एक आध छोटी मोटी दुकान ले लेते हैं या फिर कोई बड़ा शोरूम ले लेते हैं। अल्लाह ताला उनको और तरक्की देते रहते हैं। अब बच्चे जवान हो गए, बच्चों को रेडीमेड अपने काउंटर दुकानों के उनके हवाले कर देते हैं। अब ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं हमारे, इन्होंने अपनी चमड़ियाँ घस घस कर साइकिल पर, गाड़े पर, रिक्शे में, छोटे मोटे कारोबार में अपने आप को मिटाकर वो इस शोरूम के और दुकान के लेवल तक पहुँचे हुए होते हैं। अब बेटों को जो मिला वो तो रेडीमेड मिला, ना इनको चमड़ी घिसनी पड़ी, ना इनकी चर्बी पिघली, इनको तो सब ऐता वैता मिल गया। अब ये अय्याश बने हुए हैं। अब इनकी पहली प्लानिंग होती है कि बुड्ढे को किस तरीके से दुकान से हटाया जाए, शोरूम से हटाया जाए, कारोबार से दूर किया जाए और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में कैसे किया जाए। अब जब इनको मुफ्त में कारोबार मिल जाते हैं, दुकानें मिल जाती है, क्योंकि इन्होंने वैसा गाड़ा नहीं चलाई, इन्होंने साइकिल नहीं चलाई, इन्होंने उस तरह से फुटपाथ पे कभी दुकान नहीं लगाई, तो अब इनको रेडीमेड काउंटर मिला हुआ है।
इनको उसकी कदर नहीं होती, अय्याशी हो रही है, माँ बाप की नाफरमानियां हो रही है, माँ बाप की मानने को तैयार नहीं है। क्यों? माँ बाप की भी इसमें गलती और कसूर है। मैं अपने पिछले कई असबाक में हमारे बुजुर्गों को यह नसीहत कर चुका हूं। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग मैं जो देखता हूं ना, बहुत सारे लोग आते हैं मस्जिद में मुलाकात के लिए। अक्सर मैंने बुजुर्गों को देखा हूं, माँ बाप आज के औलाद की वजह से खून के आंसू रोने पे मजबूर हैं। खून के आंसू आज की औलादें ये रुला रही है माँ बाप को, और सिर्फ दुनियादार नहीं, हमारे ज़माने के वो दीनदार भी, जो दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाई। दीन की बड़ी बड़ी जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं। एक साहब मिले मुझे जिन्होंने दीनी तालीम की 8-10 डिग्रियां ली हुई थी। उन्होंने अपने बाप के ऊपर ही केस ठोक दिए। अरे मैं बोला, भाई बाप पे क्यों केस किए तुमने? अरे बोले दूसरा निकाह किए बोले हजरत ने, और वो दूसरे बीवी के जो बच्चे हैं सारी प्रॉपर्टी उनके कब्जे में देने के चक्कर में, इसके लिए मैंने ही केस ठोक दिया बोले बाप के ऊपर। अरे मैंने कहा, मेरे भाई, तुम्हारे जैसा दीन की समझ रखने वाला, दीन के तालीम के डिग्री होल्डर इंसान अगर इस तरीके के काम करेगा, आम बेचारे लोग वो तो माँ बाप को जूतों से मारने का काम करेंगे। आज मोहतरम बुजुर्गों, सिर्फ दुनियादारों का मसला नहीं है, हमारे दीनदारों के माँ बाप भी परेशान हैं, खून के आंसू रोने पे मजबूर है। इसीलिए मैं हमारे बुजुर्गों को, हमारे जितने पेरेंट्स हैं, उन लोगों को हमेशा ये नसीहत करता हूँ, आपके ज़िम्मे क्या है? बच्चों की तालीम करना, उनकी तरबियत करना, बिल्कुल तालीम कीजिए, बिल्कुल तरबियत कीजिए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी दुकानें, अपना कारोबार ये कभी भी कंप्लीटली बच्चों के हवाले मत कीजिए। बच्चे मस्ती में कब आते, डुक्करों के जैसा मुस 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 कब करते, जब आप रेडीमेड अपने आलीशान फ्लैट्स उनके हवाले कर देते। जब आप ये सोच के कि चलो भाई अब अपन अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुकानें बच्चों के हवाले कर दो, उनके हवाले कर देते। भाई अब अपने को क्या करना है, आखिरत की फ़िक्र करना है, चलो सारे फ्लैट्स, सारे प्लॉट्स बच्चों के हवाले कर दो, बच्चों के हवाले कर देते। और ये बच्चे क्या करते, जब तक माँ बाप के पास में दौलत है, प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, कारोबार है, माँ बाप की खुशामद करेंगे, बाप की खिदमत हो रही है। बेटियों ने देख ली अम्मा के पास में कम से कम आधा पौन किलो सोने के जेवरात थे, अब हर बेटी माँ बाप के, माँ की खिदमत में लगी हुई है। लेकिन जैसे ही बाप ने आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टियाँ बच्चों में तकसीम करना शुरू कर दिया, एक बेटे को एक दुकान दे दिया, दूसरे बेटे को घर दे दिया, तीसरे बेटे को खेत दे दिया, चौथे बेटे को प्लॉट दे दिया, और माँ ने अपने जेवरात बेटियों में तकसीम करना शुरू कर दिए, एक बेटी को कुछ, दूसरे बेटी को कुछ। अरे खाला आपके पास भी कुछ रखो। नहीं नहीं, अपने को क्या ज़रूरत है, अब अपने को अल्लाह अल्लाह करने का है। मोहतरम बुजुर्गों, जब बाप के पास में कुछ नहीं रहा और माँ के पास भी कुछ नहीं रहा, हमारे इस ज़माने की ये खबीस औलादे, ये मनहूस और दलिंदर औलादों ने उन माँ बाप को भीख मांगने के लायक बनाकर छोड़ दिया। अब वो धक्के खाते फिर रहे हैं माँ बाप। कभी बड़े बेटे के घर में तो उसकी औरत इनको गालम गलोच कर रही है, अरे तुम्हारे माँ बाप कब तक पड़े हुए रहेंगे, तुम्हारे अब्बा को बहुत खाने को लगता, मैं उतने चपातियाँ नहीं बना सकती, और चावल तो खाते नहीं हजरत। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी, उसको जवारी की रोटी खाने की आदत है। और ये मैडोना, हमारे ज़माने की बहू, ये एंजेलिना जोली, इसको रोटियां पकाना जान पे आते। तंग आके दूसरे बेटे के घर पे गए, माँ बाप को देखते जो उसकी जोरू ने अपना बोरिया बिस्तर समेट के, मैं जा रही बोले मेरे माँ बाप के घर पे। हाँ, ये जब तक तुम्हारे माँ बाप रहेंगे ना, मैं ये घर में रहने वाली नहीं हूँ। वो निकल के चले गई। छोटे बेटे की भी बहू तो इनको घर पे आने नहीं देती। बुरा हाल हो गया बेचारों का, धक्के खाते फिर रहे। क्यों? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपनी सारी दुकानें, सारे कारोबार, आपको कौन बोला था इनके हवाले करो? कहाँ है इस्लाम में, कहाँ है शरीयत में? इस्लाम में तो उनकी तरबियत है।
वो आपके ज़िम्मे थी। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, सब अपने हाथ में रखो, अपने हाथ में, बच्चों के हाथ में। आपके मरने के बाद खुद ब खुद सारी मीरास उनमें तकसीम होंगी। सब कुछ अपने हाथ में रखो, बादशाहों के जैसा जियो, आलीशान कार खरीदो, एक ड्राइवर रखो। बहुएं अगर खिदमत में नहीं कर रही है, सारी प्रॉपर्टीज आपके हाथ में रहेंगी। 4-5 नौकरानियां रखो घर के अंदर काम के वास्ते में, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। जब सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा ना, मैं लिख के देता हूं, यही बेटे जो आज आपको धक्के मार रहे हैं, ये कुत्तों की तरह से आपके पैरों में बिल बिलाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। तो इसके लिए इनके हाथों में प्रॉपर्टीज़ मत दो अल्लाह के वास्ते, ये ज़रूरी नहीं है हमारे दीन में। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।